नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 जो है हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ए में बताया है कि 29 × 17 प्लस 297 × 3। अब सबसे पहले इसमें संख्याओं में हम देखते हैं कि 297 को जो है अलग रखते हैं और जो कॉमन है, जो कि दोनों में सार्वनिष्ठ है, तो 297 जो है दोनों में मिल रहा है, इसलिए अलग बाहर रख दिया। इसके बाद में जो अलग जो संख्या है वो है 17 + 3, अर्थात जो है 17 + 3 को जो है हमने जोड़ा कोष्टक में रख के, तो हो गए 20। तो 297 × 20 उनको गुणा किया तो इनका जो गुणनफल है वो गए 5940। प्रश्न संख्या बी, 54,279 और 54,279 × 92 प्लस 8 × 54,279। अब इनमें भी हम देखते हैं कि 54,200 जो है कॉमन है और जो शेष संख्या है वो है 92 + 8। इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इनके बाद इन 92 + 8 को जोड़ा तो बराबर 100 हो गए। तो 100 × 54,279 का गुणन किया, गुणनफल आया 54,27,900। इसीलिए हम इनको इस प्रकार से लिखना है गुणनफल को कि जो है हमारा प्रश्न जल्दी से सरल हो जाए, आसानी से हम इनकी गणना कर सकते हैं। इस प्रकार इनको जो है सुयोजित करना है, लिखना है। प्रश्न संख्या सी, 81,265 × 169 माइनस 81,265 × 69। अब इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों में जो है 81,265 सार्वनिष्ठ है और जो अलग संख्या है वो है 169 माइनस 69। अब सबसे पहले इनको कोष्टक में लिखा, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सरल करते हैं। तो 169 में से 69 गए, नीचे 100 बच गए। अब 81,265 को 100 से गुणा किया तो हमारा जो गुणनफल आया वो हो गया 81,26,500। इस प्रकार जो से हमारा प्रश्न जो है सरल हो गया। प्रश्न संख्या डी ने बताया 3,845 × 5 × 782 प्लस 769 × 25 × 218। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 769 जो है लिखा × 5 × 5, 25 के टुकड़े किए तो 5 × 5 हो गए, प्लस इंटू 782 प्लस 769 × 25 × 218। अब 769 और × 25 ये दोनों में जो है कॉमन है दोनों संख्याओं में, और जो बची हुई संख्या है वो कोष्टक में लिखा 782 प्लस 218। अब हम जानते हैं कि 782 प्लस 218 बराबर आसानी से सरल कर सकते हैं, तो गए ये 1000 हो गए। 782 प्लस 218 बराबर 1000 हो गए। अब 1000 को हमने जो है 769 × 25 × 1000, तो इनका जो गुणनफल आया वो हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,92,25,000। तो इनको जो है किसी क्रम में रख करके हम इनको जो है सरल करते हैं ताकि जल्दी से जो है ये प्रश्न सरल हो जाए, गुणा बाकी भाग जो है नहीं करना पड़े। प्रश्न संख्या चौथा, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ए में बताया 738 × 103। अब सबसे पहले हमने पाठ सारांश में देखा था कि वितरण विधि, तो वितरण का मतलब होता है टुकड़े करना और उनको गुणा करना संख्याओं से। तो 738 × 103, तो सबसे पहले हमने 103 के टुकड़े किए, हो गए वो 100 + 3 हो गए, इनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने वितरण विधि से जो है 738 के पास 738 × 100, तो पहले इसको 100 से गुणा किया, फिर प्लस
फिर 738 को 3 से गुणा करेंगे। अब 738 इंटू 100 बराबर हो गए 73,800 प्लस 3 से जो है 738 से गुणा किया वो गए 2,214। इस प्रकार इनका जो योग किया वो गए 76,014। तो हमारा जो है प्रश्न है जल्दी से जो है सरल हो गया। हमें गुणन क्रिया के लिए किसी प्रकार के पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी प्रकार प्रश्न बी में बताया कि 854 इंटू 102। अब सबसे पहले हम 102 के भी जो है टुकड़े करेंगे तो हो जाएंगे 100 + 2, इनको ब्रैकेट में रखेंगे। ऊपर जो प्रश्न सरल किया था वैसे के वैसे 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2। तो इनका जो गुणनफल किया तो 854 इंटू 100 का हो गया 85,400। इनके बाद में प्लस 854 को 2 से गुणा किया हो गया 1,708। इस प्रकार हमने जोड़ा दोनों को जो है 87,108 जो है इनका गुणनफल हो गया। प्रश्न संख्या सी में 258 इंटू 1,008। अब 1,008 के जब हमने टुकड़े किए तो 1,000 + 8 हो गए। अब 258 को 1000 से गुणा करेंगे प्लस 258 को 8 से करेंगे। अब हम 258 को 1000 से गुणा किया तो गए 2,58,000 प्लस 258 को 8 से किया वो गए 2,064। अब इनका बीच में जो है जोड़, दोनों संख्याओं के बीच में योग का चिन्ह है तो हमने जो है इनका योग किया वो गया 2,60,064। इस प्रकार से जो है इस प्रश्नों को हम सरल करते हैं। अगला प्रश्न है डी 1,005 इंटू 168। अब सबसे पहले 1,005 है संख्या तो इनका हमने टुकड़े किए तो 1,000 अलग प्लस 5 अलग दिया 1,005 हो गए, कोष्टक में लिख दिया इंटू 168। अब हम 168 को जो है पहले जो है 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 1,68,000 प्लस फिर 5 को 168 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 840। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे बराबर जो हो जाएंगे 1,68,840। इस प्रकार इन संख्याओं को उपयुक्त गुणों से जो है प्रश्नों को सरल करते हैं और इनका जो है हल करते हैं। धन्यवाद।